गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। आज देखो वो ऑफिस से फ़ोन आ गया बेटा, काफ़ी टाइम लग गया उसमें, लेकिन कुछ तो करेंगे ही हम। ठीक है। अपना जो है यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट है ये। और ये इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सांख्यिकी। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो होता आंकड़ों का खेल। आंकड़े मीन्स डाटा। तो इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे? एक तो है बेटा मीन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मीन निकालना। मीन का मतलब है मध्य। मध्य का मतलब है औसत, एवरेज भी बोलते हैं हम इसको। एक पढ़ना हमने बहुलक, जिसको हम मोड भी बोलते हैं। जो बहुलक का मतलब, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। एक तो ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, तीसरा मीडियन, मध्यिका। ये तीन चीज़ें पढ़नी है हमने। मीन पढ़ना है, औसत निकालना, बहुलक पढ़ना है, और मीडियन। तीनों पे एक एक एक्सरसाइज है। चौथी जो एक्सरसाइज है वो जो है इनके ग्राफ ग्रूफ के ऊपर है। तो मीन क्या होता है, औसत निकालना क्या होता है? कोई भी बताए मेरे को, औसत निकालना क्या होता है? भारती बता बेटा। सर पहले उन सबको प्लस करके फिर जितने भी वो नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं। ओके। और भी है कोई तरीका? अभी तक यही पढ़ा होगा, है ना? सही है बेटा, बिल्कुल। मीन, जिसको हम माध्य भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बेटा उसको? एवरेज भी बोलते हैं। जितने आंकड़े हैं, जैसे सर हाँ, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, उस बात पे भी आएंगे। अब जैसे मान लेते हैं 2 है, 3 है, 2 आ गया, फिर आंकड़ों में 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया। इनका हमने माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4, 5 और 3, 3। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से डिवाइड, क्योंकि जितने आंकड़े हैं उतने हम डिवाइड करेंगे। तो कितने? 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 और 5 16। 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। यही होगा ना? 3 और 2 5 और 7 और 4 11 और 5 16 और 6 22। यस सर। तो 3.1 समथिंग होगा। ठीक है। औसत होता है वो चीज़ बराबर बराबर बांटे आ जाए। कोई किसी के पास 2 था, किसी के पास 3 था, किसी के पास 2 था, किसी के पास 4 था।
तो 3.1 बराबर बराबर सबके हिस्से में आ जाती है वो चीज़। इसको हम औसत बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। माध्य का मतलब बीच से का। ठीक है। अब तुम एक बात और नोट कर रहे हो यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आंकड़ों में 2 कितनी बार आया है यहाँ, जैसे 2 गुणा 2 लिख लिया मैंने। 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार ना। ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 4 जमा 9 जमा 4 जमा 9 5। यहाँ भी कितना आएगा, 22/7। तो इन आंकड़ों को वो ऐसे भी दे सकता है, जैसे खुले में ये ऐसे दे दिए, इसको डिस्क्रीट बोलते हैं। और वो इनको और भी दे सकता है, कैसे दे सकता है, 2 कितनी बार आया, इसको हम एफ बोलते हैं, बारंबारता। नाम से ही क्लियर है, बारंबारता। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। वो कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, इनमें 3 कितनी बार बेटा, 3 बार। 4 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये क्या है, ये है 2 गुणा में 2, यानी कि एक्स को एफ से गुणा कर दिया और उनको जोड़ते चले गए, 3 को 3 से कर दिया, 4 को 1 से, 5 को 1 से। तो इसको बोलते हैं हम एक्स एफ। 2 दूनी 4, 3 और 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4 और ये 5। इन सब का जोड़ क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स एफ। और ये कितना आ गया, 22। ये क्या है, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़ उनका, उस लाइन का। 3 और 2 5 और 2 7। तो जो तुम्हारा फार्मूला है 22, तो ये है सिग्मा। तो माध्य का जो फार्मूला है मीन का, वो क्या है, 22 किसकी जगह है, सिग्मा एक्स एफ की जगह। और ये किसकी जगह है, सिग्मा एफ की जगह। ये तुम्हारा फार्मूला है। क्या है फार्मूला, ये तुम्हें एक्स मिलेगा, एफ मिलेगा। एक्स जो है वो उसको एफ से गुणा कर लेंगे, एक्स एफ वाली लाइन को भी जोड़ लेंगे, एफ वाली को भी जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये तो है सिंपल तरीका, जब आंकड़े जो है वो छोटे हों और आंकड़े जो है वो अलग अलग भी हों। लेकिन ये अलग अलग वाला जो है नौमीता यहाँ लिया यू। अब क्या है, ये वर्ग अंतराल में मिलेंगे तुमने। वर्ग अंतराल का मतलब है, जैसे इनको वर्गीकृत करेगा वो। यहाँ जैसे जो तुम्हारा क्वेश्चन है पहला ही मैं कराऊँ यहाँ पे, एक्सरसाइज 14.1। पहला जो क्वेश्चन है, पौधों की संख्या। यहाँ पे है घरों की संख्या। ठीक है बेटा। तो 0 से 2 है 1, और 2 से 4 कितने हैं बेटा, 2। 4 से 6 कितने हैं, 1। 6 से 8 कितने हैं, 5। 8 से 10 कितने हैं, 6। 10 से 12 कितने हैं, 2। और बेटा 12 से 14 कितने हैं,
3। तो घरों की जो संख्या है ये है एफ, तुम्हारी बार फ्रीक्वेंसी एफ है ये तुम्हारा। अब मैंने फार्मूला बताया था एक्स का, तो एक्स तो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो एक्स कैसे निकालेंगे? इनमें इन दोनों के बीच का लेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 0 और 2 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 2/2। कितना आ गया? 1। 1 लिख दो यहाँ। यहाँ भी क्या करेंगे? 2 और 4 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा? 6/2। कितना आ गया? ये 3। यहाँ क्या आएगा? 5। यहाँ क्या आएगा? 7। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 13। समझ रहे हो बात को? यस सर। अब मीन निकालेंगे, एक्स एफ निकालो। एक्स एफ क्या आएगा? इनको आपस में गुणा करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, कितना आएगा? 1। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, इनकी गुणा है ये। समझ रहे हो ना? 7 और 5 की गुणा कितनी आ जाएगी? 35। 9 और 6 की 54, 11 और 2 की 22, इसकी क्या आ जाएगी? 39। इनका जोड़ क्या लिखेंगे? एक्स एफ है ना, तो सिग्मा लिख दो इसके आगे। अब जोड़ करो इनका, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32। 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32। हासिल आ गया 3। 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16। इनका जोड़ क्या आएगा? कौन सी लाइन? एफ वाली है नहीं, सिग्मा एफ। जोड़ो, 2 और 1 3 और 1 4 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। तो मीन यानी कि माध्य वो क्या होगा? सिग्मा एक्स एफ और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ कितना है बेटा? 162 और डिवाइडेड बाई 20। इसको भाग कर लेंगे, 20 8 160, 2 बचेगा, फिर 0 20 एकम 20। तो ये जो है तुम्हारा कितना आ जाएगा? बल्कि 0 और 1 0 1 आना चाहिए। 162 को 20 से भाग देंगे तो कितना हो गया बेटा? 20 8 160, 2 8.1 नहीं होगा? 8.1। ठीक है, तो 8.1 आंसर आ गया आपका। मीन कोई भी ऐसा हो निकल जाएगा। अब इसके शॉर्टकट आएंगे आगे। शॉर्टकट को हम पहले जब समझाएंगे, जब पहले यो समझ में आ जाए। और इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है ये। प्रोबेबिलिटी के बाद आसान यही माना जाता है। और इसमें करना क्या है? ग्रुप मिलेगा, ग्रुप के जोड़ जोड़ के बीच वाले पॉइंट लिख लो, और जो बारंबारता एफ लिख लो, इनको एक्स लिख लो, इनको गुणा कर लो, गुणा करके जोड़ लो, इनको भी जोड़ लो और भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा। गुणा भाग तो सब नाव है। तो ये है जब बेटा ये, हाँ ये है जब स्मॉल डाटा हो। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। ये कब है? जब स्मॉल डाटा हो, आंकड़े छोटे छोटे हों, 1 है 3 है 5 है 7 है। और अड़े 450 हो, 680 हो, और ये हो, अड़े भी ज़्यादा हों, तो ये जो है ना, ये जो मेथड है
इसकी जगह हम एक और लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है वो? विचलन विधि। विचलन, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। इब तुमने के इसमें करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कल। वो ये क्या कहता है, इनमें से बीच में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे हम। जैसे बीच में 1 3 5 9 11 13, बीच में क्या पड़ता है बेटा? 7। इसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ए। इसी को कर लेते हैं सवाल को। ठीक है, ये तो था अंतराल के क्या क्या थे? 0 से 2, 4 से 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 10 से 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये तो हैं इंटरवल, अंतराल। ये एक्स हमने मध्य बिंदु ले लिए। अब हम एक यू लेंगे। यू क्या होता है? एक्स माइनस ए। जो ए तुमने यहाँ लिया है, ये ए है, इसमें से घटा लो। 1 में से 7 गया, -6। ठीक है, 3 में से 7 गया, -4। 5 में से 7 गया, -2। 7 में 7 गया 0, यहाँ 2। ठीक है, ऐसे आएंगे। एफ वही है, 1 2 1 5 6 2 3। अब हम u और f को गुणा करेंगे तो UF आ जाएगा यहाँ। -6, -8, -2, 0, 12, 8, 18। इनका जोड़ क्या कहलाएगा? सिग्मा UF। करो, पॉजिटिव अलग से जोड़ लो। 12 और 8 20, 12 8 20 और 18 38। 8 और 2 10 से 16, माइनस का 16, घटा लो इनको। कितना आ गया बेटा? 22। सिग्मा एफ वही है, 20। तो यहाँ पे जो मध्य होगा बेटा, जो मीन होगा, वो क्या होगा? ए और प्लस सिग्मा UF बटे में सिग्मा एफ। जैसे यहाँ था ना सिग्मा XF बटे में सिग्मा एफ, यहाँ ऐसा ही होगा, लेकिन जो ए हमने शुरू में लिया था उसको और जोड़ना है तुमने। ए कितना है तुम्हारा? 7। 7 है ना, जमा में 22 बटे 20। तो ये कितना आएगा? 1.1। तो 7 और 1.1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8.1। उत्तर वही आना है। तो इसको किया कैसे है फिर देख लो एक बार। ये लिख लिए, बीच वाले पॉइंट लिख लिए, फिर बीच में ए ले लो किसी को, उस ए को सभी में से घटाते हुए चलेंगे। तो और फिर हम गुणा करेंगे। तो इससे क्या होगा? कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ जीरो होके आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड।
तो ये जो है हम ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे, जितने जब भी बड़े आंकड़े आएंगे। और इसको भी ध्यान रखना है तुमने। तो कल जो है हम आगे इसी पे काम करेंगे। और इंटरवल्स जो है इनके लिए अपर लिमिट क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी हम कल निकाल के लेंगे। तो तुमने करना क्या है, ये दो तो फार्मूले याद कर लेने हैं, एक तो ये, एक ये, और एग्जाम्पल करने बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल करो और ये करो और करके दिखाओ मेरे को। अब काम करना, काम करके दिखा रहो बेटा, तुम दिखाते नहीं हो बिल्कुल भी। ये मेरी शिकायत भी है थारे थे और रिक्वेस्ट भी है, करके दिखाओ।